हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। तो आज हम लोग जो है अपनी रेलवे वाली मैथ की मतलब कि गणित की क्लास का हमारा पार्ट 2 है। आज हम उसकी जो है सेकंड क्लास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हमारा योगी सेकंड टाइप हम लोग जो है इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। टाइप 2 क्या है? टाइप 2 देखो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3%। इसमें जो है कल हमने देखा था कि उसमें 2% वाला वर्क था कि दो लोग किसी काम को कर रहे हैं, एक छोड़ रहा है, ऐसे करके था। आज जो है वही होगा, बस उसमें 3 लोग होंगे काम को, या तो ए और बी साथ में कर रहे होंगे, ए बी सी मान के करो तो, अगर ए और बी जो है एक साथ कर रहे होंगे, या फिर ऐसा हो रहा होगा कि दो जन एक साथ, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, दो करते रह गए, एक छोड़ के चला गया। उस टाइप के क्वेश्चंस जो भी हमारे एनटीपीसी में आए हुए हैं वो सब हम लोग करेंगे और इस टाइप को भी हम लोग ख़त्म कर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या आता है देखो, अनमोल एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। गरिमा के साथ मिलकर उसने उसी काम को 15 दिन में पूरा कर गरिमा के साथ मिलकर वह उसी काम को जो है 15 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि अनमोल और असीमा मिलकर उस काम को जो है 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो गरिमा और असीमा साथ मिलकर उस काम को जो है कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमको इसमें बताना है। तो क्या अनमोल एक काम को जो है 25 दिन में पूरा कर सकता है? अनमोल लेंगे, अनमोल कितने दिन में? 25 दिन में एक काम को इसमें पूरा कर सकता है। गरिमा के साथ मिलकर उसे 15 दिन में कर सकता है। गरिमा और अनमोल दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं। और तीसरा कौन था? अनमोल और असीमा मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। अनमोल और असीमा ये दोनों मिलकर इस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अब इन तीनों का क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा इसका एलसीएम? 300 लेंगे। इसका एलसीएम निकाल लो, नहीं तो एलसीएम अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो 25, 15 और 20 तीनों का एलसीएम निकालो। 5 से काटो, 5 पंजे 25, 5 दिया 15, 5 चौके 20, फिर 5 से काटो, एक बार में बचा 3 और 4, ये हो गया 25। 25 इंटू 4 3 12, 25 गुणा 12 कितना होता है? 300 होता है। यही 300 एलसीएम आ गया। तो 25 से 25 गुणा 12 कितना हो गया? 300। तो ये हो गया 12। 15 को 300 से भाग करो, कितना आएगा? 20। 2 बार में गया, फिर 20 को करो तो कितनी बार में जाएगा? 15 बार में। तब इनका आ गया रेशियो कितना आ गया? अनमोल किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, गरिमा और अनमोल मिलकर उस काम को 20 दिन में कर रहे हैं, और अनमोल और आसिम मिलकर उस काम को जो है 15 दिनों में फिनिश कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गरिमा और आसिम मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? कौन? गरिमा और आसिमा। गरिमा और आसिमा मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो पहले गरिमा का काम निकाल लो। देखो, गरिमा और अनमोल कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। इसमें अनमोल जो है, अनमोल का कितना हमें दे रखा है? 12 दिया है, मतलब 12 दिन में अनमोल काम कर रहा है। तो गरिमा का काम कितना आ गया इसमें से? गरिमा का काम आ गया यहाँ से 8 दिन। अब गरिमा का 8 दिन आ गया। दूसरा है आसिमा का निकालना है। आसिमा का भी निकाल लो। देखो, अनमोल और आसिमा मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में काम कर रहे हैं। उसमें अनमोल कितने दिन कर रहा है? 12 दिन कर रहा है। तो बचे हुए 3 दिन कितने कौन करेगा? आसिमा करेगी। तो यहाँ से हमारा गरिमा, ये हो गई तुम्हारी गरिमा और साथ में आसिमा, इन दोनों का काम निकल के आ गया। कितना? गरिमा का आ गया 8 दिन, आसिमा का आ गया 3 दिन, दोनों का काम आ गया कितने दिन? 11 दिन। और इसमें क्वेश्चन में क्या है? गरिमा और आसिमा मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ठीक, गरिमा और आसिमा कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखो, पूरा काम, टोटल काम है कितना? 300, और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 11 की। 300 बटे 11 दिन में जो है ये पूरा काम को ये खत्म कर सकते हैं दोनों मिलके। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो, यदि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, लिख लो, ए अगर किसी काम को जो है 8 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को जो है 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को जो है 10 दिन में कर सकता है, और सी उस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? बी 10 दिन में, बी जो है उस काम को 10 दिन में, और सी उस काम को 20 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो उन तीनों का एलसीएम ले लो। कितना आएगा? इन तीनों का एलसीएम ले लो, 40 आएगा। 40 आएगा ना, 8 पंजे 40, 5 बार में गया। ये है बी की कितना 10 दिन में कर रहा है, 40 काम है। कितनी एफिशिएंसी आ गई बी की? 4। और सी की कितनी एफिशिएंसी आ गई? 2। इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई। वो कह रहा है तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? मतलब ए प्लस बी प्लस सी करो, कितना हो गया? 5 + 4 + 2, 5 4 9 2 11। तीनों का एफिशिएंसी कितनी आ गई? तीनों की क्या है? ये क्षमता है ये तीनों की। अब काम कितना है हमें? 40 काम है। 11 की क्षमता से करेंगे, कितने दिन में खत्म कर लेंगे? 40 बटे 11 दिन में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसने 2 ब्रेक डाउन करके लिखा है तो कर दो। 11 × 3 = 33 बचा 7, 3 सही, 7 बटे 11 कौन सा होगा?
ऑप्शन 3 सही 7/11 यही हो जाएगा। 3 सही 7/11 तुम्हारा सही आंसर होगा। ये 27/11 नहीं है, यह तुम्हारा 2 सही 7/11। तो आंसर तुम्हारा कौन सा होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, सी के साथ मिलकर वे उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, ए और बी उस काम को जो है 30 दिन में कर रहे हैं और सी को साथ में मिला के 24 दिन में, सी को साथ में लेके उस काम को ये लोग 24 दिन में कर रहे हैं। दोनों का एलसीएम ले लो। 30 और 24 का कितना आ जाएगा? 120 आएगा। 24 पंजे 120 और 30 चौके 120। तो ए और बी देखो, ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी हमें कितनी दी है? 5। इसमें से ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हुई? 1। अब सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क 120 है, बटे में एफिशिएंसी उसकी 1 है, तो कितने दिन लगेंगे? 120 डेज लगेंगे। 120 दिनों में जो है काम खत्म होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 15 दिन, ए और बी मिलकर 10 दिन में, ए अकेले उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और सी अकेले उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ले स्लाइड। ए और बी मिलके किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है और सी उस काम को 20 दिन, सी उस काम को जो है वो 20 दिन में कर सकता है। तो तीनों का एलसीएम ले कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 10 से 6 बार में 10 चौके 60। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 15 चौके 60 और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए की एफिशिएंसी देखो, ए और बी की एफिशिएंसी हमें क्वेश्चन में हमारी ये कितनी निकल के आई? 6, जिसमें से ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। ए की एफिशिएंसी यहाँ से 4 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से? 2। और सी की एफिशिएंसी हमें दे रखी है 3, और वो कह रहा है बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। टोटल काम है कितना? 60। तो काट दो 12 बार, 12 बार में कट जाएगा, तो 12 दिनों में जो है ये काम को पूरा कर लेंगे दोनों मिलकर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्या कह रहा है? ए बी और सी एक काम को जो है 20, 30 और 60 दिन में करते हैं। लिखो, ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं तो ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, समझ गए। पहले इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 60 ही आ जाएगा। 60 एलसीएम ले लो, 2 3 6, 3 दूनी 6 और सी का 1, इसकी हो गया ये तीनों का एलसीएम आ गया। अब कह रहा है कि बी और सी जो है हर तीसरे दिन ए की हेल्प करते हैं, मतलब ए फर्स्ट डे कौन काम कर रहा है? पहले दिन ए काम कर रहा है, सेकेंड डे भी कौन काम कर रहा है? सेकेंड डे फिर ए काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही थर्ड डे आता है उनका, जैसे उनका तीसरा दिन आता है, थर्ड डे आता है, तो ए बी और सी तीनों मिलके काम करने लगते हैं। तो 3 दिन में कितना काम हो जा रहा है? पहले दिन कितना काम कर रहा है? ए 3 काम कर रहा है। दूसरे दिन ए कितना काम कर रहा है? फिर 3 काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आ रहा है तो तीनों इकट्ठे होकर काम करने रहे हैं। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 2 5 1 6, तीनों की एफिशिएंसी हो गई 6। अब देखो 3 दिनों में टोटल जो 3 दिन है, टोटल यहाँ से देखो टोटल जो 3 दिन है, इन 3 दिनों में कितना काम हुआ है? 6 3 9 3 12 यूनिट काम हुआ है टोटल 3 दिनों में। और क्वेश्चन में काम कितना है? 60। तो 12 यूनिट काम हुआ है 3 दिनों में, काम करना कितना है? 60। तो ये किसके कितना गुना है? 5 गुना है। 12 पंजे 60। तो काम में भी कितना टाइम लगेगा? इसके 5 गुना दिन लगेंगे। 5 3 15 15 इसका जो है सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उस काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिन में, और सी और ए मिलकर उस काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तीनों का एलसीएम ले लो, कितना लोगे? 90 आ जाएगा। 10 से 9 बार में 15, 3 45 15 छक्के 90, और 18 से 18 पंजे 90, ये तीनों का आ गया। अब यहाँ से देखो ए यहाँ पे 2 बार है, बी भी यहाँ पे 2 बार है और सी भी यहाँ पे 2 बार है, तो सबको 2 कॉमन ले लो। ये क्या है? 2a 2b 2c है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू में इसको जोड़ दो। 9 6 15 5 20,
कितना आ गया 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 20। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 20/2 यहाँ से आ गया कितना 10। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब क्या कह रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो काम है कितना तुम्हारा, काम है तुम्हारा 90 यूनिट और कर कितने दिन में रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी क्या है 10। तो कितना टाइम लगेगा इनको, 9 दिन का जो है इनको टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है ए अकेले किसी काम को 32 दिन में कर सकता है जबकि बी के साथ मिलकर उस काम को वो 24 दिन में कर सकता है। यदि सी उस काम को 64 दिन में कर सकता है तो बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ए अकेला 32 दिन में, बी जो है बी के साथ मिलकर 24 दिन में। ए अकेला किसी काम को 32 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर उस काम को 24 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला जो है उस काम को 64 दिन में कर सकता है। अब तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, इसका तो बड़ा होगा 32, 24 और 64, 8 से काट दो सीधे, 8 चौके 32, 8 तियां 24, 8 8 64, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये 3। अब ये हो गया 3 और ये हो गया 2। अब ये कर दो कितना हो गया 8 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, 8 चौके 32, ये देखो 32 बन रहा है, बचा कितना 6, तो इसका आ गया 6, 24, 8 तियां 24, बचा कितना 4 दूनी 8, तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई 8, ये हो गया 64, 4 दूनी 8 और 8 8 8 64, बचा कितना 3, तो ये सी की एफिशिएंसी हो गई तुम्हारी। अब उसने कहा है बी और सी कितने दिन में काम खत्म करेंगे। सी की एफिशिएंसी हमें दे रखी है 3 आ रही है, ए और बी की एफिशिएंसी हमें कितनी दे रखी है 8, जिसमें से ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ गई 2, कितनी आ गई यहाँ से बी की एफिशिएंसी आ गई तुम्हारी कितनी निकल के 8 में से 6 गया, कितनी आ गई बी की एफिशिएंसी आ गई 2, सी की एफिशिएंसी है 3, तो कितना हो गया बी और सी की एफिशिएंसी हो गई तुम्हारी 5। और टोटल काम कितना है इसको जोड़ लो, मतलब गुणा कर लो, 8 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, 8 चौके 32 और 3 दूनी 6, 32 गुणा 6 कितना हो जाता है 32 गुणा 6 कितना हो गया 6 दूनी 12, 6 3 18 192, 6 दूनी 12, 6 3 18 19 192 और काम है कितना 5 की एफिशिएंसी से। इसको ब्रेक डाउन में किया होगा, हाँ कर दो इसे डिवाइड 5 से, इसे कर दो कितने बार में 5 से 3 बार में 15 और 9 में से 5 की बचा 4, 5 8 38 और 40 और बचा दो 38 सही, कितना आ गया आंसर तुम्हारा 38 सही 2/5 तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा है 38 सही 2/5, ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, देखो पी और क्यू एक खेत की कटाई 9 दिनों में कर सकते हैं, क्यू और आर 12 दिन में कर सकते हैं, पी और आर 8 दिन में 18 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम करें तो खेत की कटाई उन्हें कितने दिनों में लगेंगे। खेत की कटाई में पी और क्यू 9 दिन में, पी और क्यू को लग रहे हैं 9 दिन, क्यू और आर को भी लग रहे हैं कितने दिन 12 और 18, क्यू और आर को लग रहे हैं 12 दिन और आर और पी को लग रहे हैं 18 दिन। इन तीनों का एलसीएम ले लो कितना आएगा 36, 9 चौके 36, 12 तियां 36 और 18 दूनी 36। तो यहाँ से भी देखो P 2 है, Q 2 है और R 2 है, तो ये 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से ये नहीं, ये 2 को कॉमन ले लेंगे तो बचा के अंदर P प्लस Q प्लस R और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमें 4 3 7 1 9 दे रखी है, तो P प्लस Q प्लस R कितना आ गया 9/2। तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया P, ये इन दोनों की क्या आ गई, ये आ गई इन दोनों की क्षमता, तीनों की सॉरी। हमें निकालना क्या है इसमें P Q R का बताना होगा, तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। काम टोटल है कितना हमारा, टोटल वर्क हमारा कितना है 36 यूनिट है, तीनों मिलके 36 यूनिट काम को 9/2 नीचे है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9/2 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेंगे 9 चौके 36 और 4 गुना 2 8 दिन में जो है इन दोनों मिलके काम को खत्म करेंगे। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी मिलके 10 15 और 20 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ काम पूरा करेंगे कितने दिन में। ठीक, ए बी और सी मिलके किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 10 15 और 20, 10 15 और 20 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 10 से 6 बार में 15 चौके 60 और 20 तियां 60। तीनों मिलके काम को एक साथ कितने दिनों में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी मिलके
60 काम को कितने दिन में करेंगे, 6 4 10 13, 60/13 दिन में जो है इनको करेंगे। तो कर दो इसको, 13 चौके 52 और बचा 8, 4 सही 8/13, 4 सही 8/13 इसका सही आंसर हो गया। ये 4 सही 8/13 है। ये कितना है, 4 सही 6/13 है। इसमें ऐसे करके ही आ रहा था। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, रामू और सोमू मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। सोमू और धोमू मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। लिख लेते हैं, रामू और सोमू, आर और एस मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। सोमू और धोमू मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, मिलके 12 दिन में कर सकते हैं। और धामू और रामू मिलके उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। धामू और रामू मिलके उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो यदि रामू, सामू और धामू मिलकर एक काम करें तो वह कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तीनों मिलके काम अगर करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा करेंगे। टोटल वर्क यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ गया 60, 10 छक्के 60 और 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, ये आ गया तीनों का। यहाँ से देखो 2 आर हैं, 2 एस हैं, 2 डी हैं, तो 2 को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से निकालोगे तो आर आ गया, एस आ गया और डी आ गया। इन तीनों की कितनी आ गया, 6 4 10 और 1 15। तो यहाँ से आर एस डी कितना आ गया, आर एस और डी कितना आ गया 15/2। तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ये आ गई तीनों की एफिशिएंसी है। ये एफिशिएंसी आ गई, कितनी आ गई, क्षमता 15/2। काम है कितना 60, 60/15/2 है, तो ऊपर चला जाएगा ये 15 चौके 60। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 8 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन, वो अगला टाइप ही आ गया, क्या है देखो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन इन ए वर्क। ठीक है, थर्ड टाइप आ गया तुम्हारा, शुरू करो। देखो 12 आदमी एक दीवार को 24 दिन में, इसमें क्या है, MDH वाला एक फॉर्मूला लगता है। इसमें कौन सा MDH फार्मूला लगता है, MDH के मसाले वाला, मतलब 2 जने दे देगा कि कुछ लोग मिलके कितने दिन में कर रहे हैं। और ये जैसे ये क्वेश्चन में है कि 12 आदमी एक दीवार को 24 दिन में बना रहे हैं, तो कितने आदमी मिलके 49 दिनों में 5 दीवार बनाएंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है बेसिक सा, बिल्कुल होता है M1D1H1 = M2D2H2, और नीचे आ जाता है जो भी काम है W1 और इधर हो जाएगा W2। यही बस फॉर्मूला है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इनको बराबर में कंपैरिजन करते हैं और काट पीट करके इसका रेशियो निकाल के वैल्यू पुट करके आंसर कर लेते हैं। करते हैं पहला क्वेश्चन, 12 आदमी एक दीवार को 24 दिन में बना सकते हैं। ठीक, देखो 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिनों में बना सकते हैं। तो कितने आदमी, एक्स लेंगे, कितने आदमी 49 दिनों में ऐसी 5 दीवारें बना सकते हैं। कितनी दीवारें, कितने आदमी मिलके कितने दिनों में, 49 दिनों में कितनी दीवारें बनानी, काम कितना है 5 यूनिट, और यहाँ काम कितना था 1। तो ये पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, 5 से काटो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट गया। इससे 2 से काटो 2 एकम 2, 2 छिंग 12, ये कट गया। यहाँ बचा कितना तुम्हारा 49, और ये कितना है 245। इसे कितनी बार में, 5 बार में काट दो, 49 एकम 49 पंजे 245। तो कितना आ गया एक्स की वैल्यू, यहाँ से आगे तुम्हारी एक्स की वैल्यू 30। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 6 पुरुष 8 महिलाएं एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकती हैं। इसके लिए स्लाइड लेनी पड़ेगी। 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक, और 8 पुरुष 12 महिलाएं उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 10 दिन में कर सकती हैं। अब वो क्या कह रहा है इसमें, यदि एक पुरुष अकेले काम करे तो उस काम को कितने दिन में समय लगेगा उसे, एक आदमी का निकालना है। तो ये देखो दोनों बराबर करा, काटो इसे, 2 से काटो 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब इसमें अंतर मल्टीप्लाई कर दो, 7 छक्के 42, M + 7 अट्ठे 56 वुमेन। अब ये करो 5 अट्ठे 40 मैन और 12 पंजे 60 वुमेन, ये हो गया। अब मैन वाले एक तरफ ले आओ, वुमेन वाले एक तरफ ले आओ। 42 में से 40 गया, ये है तुम्हारा 42M - 40M = 60 वुमेन माइनस 56 वुमेन। तो 42 में से 60 गया, 42 में से 40 गया, कितना बचा, 2 मैन बचा यहाँ से, और यहाँ कितना बचा, 4 वुमेन बचा। इसको फिर काट लो, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ गया तुम्हारा, 2 और 1 का। ये इनका वुमेन का रेशियो आ गया। तो टोटल वर्क निकाल देंगे यहाँ से हम लोग। टोटल वर्क इसमें वैल्यू पुट करेंगे, या तो इसमें करेंगे या तो इसमें करके टोटल वर्क निकाल देंगे। निकालो,
6 मैन और 8 वुमेन कितने दिन में कर रहे थे? 14 दिन में। अब इसमें ही वैल्यू पुट कर दो मैन की, 6 दूनी 12 प्लस 8 गुणा 14, 12 8 कितना हो गया? 20, 20 गुणा 14 कितना हो गया? 280। ये 280 तो तुम्हारा क्या निकल के आ गया यहाँ से? टोटल वर्क आ गया तुम्हारा। 280 कितना आ गया तुम्हारा? टोटल वर्क आ गया। अब ये कह क्या रहा था क्वेश्चन में, 1 मिनट देखने दो, कि एक पुरुष कितने दिन में करेगा। ठीक है, मैन की एफिशिएंसी कितनी आई थी? 2। तो एक मैन कितने दिन में उस काम को करेगा? एक मैन, टोटल काम है 280, एफिशिएंसी है उसकी 2, तो कितना दिन लगेगा? 140 दिन में जो है ये काम खत्म हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, क्या है? 3 पुरुष 2 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकती हैं, और 2 पुरुष 3 महिलाएं उस काम को 10 दिन लेते हैं। ठीक, 3 मैन और 2 वुमेन एक काम को जो है 8 दिन में कर सकती हैं, और 2 मैन और 3 वुमेन उस काम को 10 दिन लेते हैं। काटो इसे, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, मल्टीप्लाई करो अंदर, 4 तियाँ 12 प्लस 4 दूनी 8 इक्वल्स टू 5 दूनी 10 प्लस 5 तियाँ 15। मैन एक तरफ ले आओ, वुमेन एक तरफ ले आओ, तो ये इधर आएगा 10 मैन तो बचेगा यहाँ से 2 मैन, ये इधर जाएगा, 15 में से 8 गया, कितना बचेगा? 7 वुमेन। अब यहाँ से हम लोग मैन अपॉन वुमेन का रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 7/2। ये इन दोनों का रेशियो निकल के आ गया, मैन और वुमेन का। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 2 पुरुष और 1 महिला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? पहले टोटल वर्क निकालो। मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 7, इसमें पुट कर दो, 7 तियाँ 21, और 2 मैन की 4, इन दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 24 और 21 और 4 25, 25 8 200। ये तो तुम्हारा निकल के आ गया टोटल वर्क। अब इसने पूछा क्या है? 2 मैन और 1 महिला, 2 मैन और 1 वुमेन उस काम को कितने दिन में? एक मैन कितने की एफिशिएंसी? 7 की, तो 2 की कितने की होगी? 14 की। वुमेन की 1 की कितनी की? 2 की, तो हो गया 16। तो 200/16 काम का निकालना कितने दिन लगेगा? 4 से काटो, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, ये हो जाएगा कितने बार में कटेगा? 12.5 बार में 12.5 इसका करेक्ट आंसर। कैसे? क्योंकि देखो ये 2 बार में कटेगा, ये 25/12 मतलब फिर आ गया 12.5%। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। पेन अटक गया। ऑप्शन नंबर ए, डिंग 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 हो गया। ये तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? पुरुषों के एक समूह को एक काम को 10 दिन में पूरा करने का फैसला किया। पुरुषों के एक समूह ने एक काम को 10 दिन में पूरा करने का फैसला किया, लेकिन उसमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि समूह में बाकी सदस्यों को 12 दिनों में पूरा किया काम को, तो पुरुषों की मूल संख्या क्या थी? मानो पहले मान लो जो भी पुरुष थे वो x थे, तो उनका टोटल जो काम हो गया कितना हो गया? 10x हो गया। 10 दिन में कर रहे हैं। सॉरी, 10 दिन में जो है पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन 5 उसमें से अनुपस्थित थे। यदि समूह में बाकी सदस्यों को 12 दिन में पूरा किया काम को, तो पुरुष को कितना दिन लगेगा? ठीक, तो टोटल काम कितना था? 10x था। उसमें से 5 जो थे अनुपस्थित थे, उसको करने में उन्हें 12 दिन लग रहा है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 10x इक्वल्स टू 12x माइनस 60, इसको इक्वल्स टू के इधर ले आओ, 60 को इधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, 12 में से 10 जाएगा, 2x बचेगा, 2 से काट दो 30 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 30। और मैं नहीं पूछ रहा है इसमें पुरुष मूल संख्या कितनी थी उनके? पुरुषों की कितनी थी? 30 थी पहले। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्या कर रहा है? 10 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 5 और आदमी जुड़ जाते हैं, तो शेष काम को कितने दिनों में करेंगे? करो, देखो, ट्राई करो। 10 आदमी एक काम को 18 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क तुम्हारा यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 आदमी एक काम को 18 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क आ जाएगा तुम्हारा कितना? 180। लेकिन 6 दिनों के बाद जो है 5 आदमी और एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं, तो टोटल वर्क है 180, लेकिन 6 दिन के बाद 5 आदमी एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं। तो 6 दिनों तक तो 10 लोगों ने काम किया, उसके बाद जो है 5 आदमी एक्स्ट्रा आ गए। पहले थे कितने? 10, 5 एक्स्ट्रा आ गए तो 15 हो गए। तो उन्होंने कितने दिन काम किया? x दिन काम किया। तो यहाँ लिखो 180 इक्वल्स टू 10 गुना 60 प्लस 15x। तो यहाँ से इसमें से इक्वल्स टू के इधर ले जाओ, 180 में से 60 का कितना बचा? 120 इक्वल्स टू 15x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120/15, 15 छक्के 15 कितनी बार में? 15 चौके 60 होता है, 15 अट्ठे 120, 8 हो गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन,
15 पुरुष 25 महिलाएं एक खेत की कटाई 22 दिनों में कर सकते हैं। 9 पुरुष 18 महिलाएं इस खेत को कितने दिन में काटेंगे? 25 पुरुष और या नहीं होगा और 15 महिलाएं एक खेत को, दोनों की एफिशिएंसी दे रखी है। जब ऐसे ही एक ही काम हो तो दोनों को इक्वल लेते हैं। 15 मैन 25 वुमेन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? दोनों के काम का वर्क कितना है? 22 दिनों में। तो ये करो कितने दिन में? 22 दिनों में। ये भी कितने दिनों में कर रही हैं महिलाएं भी? 22 दिनों में। तो 22 से 22 कट गया, तो इसलिए से लिखना ना लिखना बराबर होता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमने पहली बार कराया। अब तो मैंने लिख दिया था, अगली बार में से 22 को या जो भी दे रखा होगा अगर दोनों को बराबर है तो उसमें डे नहीं लिखेंगे हम लोग। अब इसे काट दो, 5 से काट दो, 5 3 15, 5 5 25। तो मैन अपॉन वुमेन कितना आ गया तुम्हारा? मैन अपॉन वुमेन आ गया 5/3। ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई। ये तीन दोनों की क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई 5/3। अब क्या कह रहा है कि 9 पुरुष 18 महिलाएं इसे काटने में कितना दिन लगाएंगे? पहले टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कितना हो गया? 15 मैन था, 15 मैन कितने दिन में कर रहे हैं? 22 दिन में। तो निकाल दो 15 गुणा 5 गुणा 22, ये तो हो गया तुम्हारा टोटल वर्क। 15 पंजे 75/22, 75 गुणा 22 कितना हो गया? 75 गुणा 22, 75 दूनी 150 और 150 कितना हो गया? 5 1 6 1650, 1650 इसका टोटल वर्क हो गया। 1650 काम को करने के लिए 9 पुरुष और 18 महिलाएं। 9 पुरुष मतलब मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 5। 9 पुरुषों की एफिशिएंसी हो गई 45 और 18 महिलाएं। 18 3 कितना होता है? और एक महिला की एफिशिएंसी 3, 18 3 54। ये तीनों ये सब मिलके जो है इस काम को कितने दिन में करेंगे? एक्स देश यहाँ पे लिख लिया। 1650 ये हो गया और इसको जोड़ दो 5 4 9 और 5 4 9 और इनटू में एक्स। तो 11 से काट दो, 11 एकम 11 बचा 5, 11 पंजे 55 0 और 11 से 9 बार में कट गया ये। अब इसे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 150/9। अब इसे काटो 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15 0। यहाँ बचा कितना? 3, 15 3 45 और ये 5, 15 सही 5/3 इसका सही आंसर। 15 सही 15 सही 5/3 होगा, 2/, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर, फिर और निकालना पड़ेगा। फिर 3 से 16 बार में 16 3 48 2 50, 16 सही 2/3 इसका करेक्ट होगा। फिर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। 16 पुरुष एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 मैन किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, और क्या कह रहा है क्वेश्चन में? बड़ा क्वेश्चन देख के डरना मत, जितना लंबा क्वेश्चन उतना बेकार क्वेश्चन। 24 महिलाएं उसी काम को 32 दिन में कर सकती हैं। 24 वुमेन उसी काम को 32 दिनों में कर सकती हैं। काट दो, 8 3 24, 8 चौके 32, इसे कर दो 16 3 48 मैन और ये हो गया कितना? 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 96 वुमेन। 4 से काट दो 4, ये 4 कह रहा हूँ, 12 से काट दो 12 चौके 48, 12 8 96, 2 से काट दो 2 दूनी 4, 2 ये 4 से काट दो 4 एकम 4 दूनी 8। तो मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ गया? 2/1। यहाँ से टोटल वर्क अगर हमें निकालना हो, टोटल वर्क कितना आ गया हमारा? मैन कितना कर रहा है? 32, 32 गुणा 24, ये तो हमारा आ जाएगा तुम्हारा टोटल वर्क। लेकिन आगे क्या कह रहा है ये? कर सकती हैं 16 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर 12 दिन काम करती हैं। ठीक, टोटल काम कितना है तुम्हारा? निकल के आ रहा था 32, 16 दूनी 32 हो गया ना, 32 गुणा 32, 1 मिनट, क्या कह रहा है? 32 दिनों तक 16 पुरुष काम करते हैं, 24 दिनों में काम, 24 महिलाएं उसी काम को 32 दिनों। 16 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर उस काम को 12 दिनों में करती हैं। 16 पुरुष 16 महिलाएं, 16 ये हो गया प्लस 16 पुरुष, तो एक पुरुष की एफिशिएंसी 2 है तो 16 की हो गई 32 और 16 वुमेन एक काम को जो है 12 दिन में करती हैं। साथ में क्या कह रहा है आगे? क्या कह रहा है? जबकि जिसके बाद कोई महिलाएं जो है काम छोड़ देती हैं, शेष काम को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष और चाहिए होंगे? कितने और पुरुषों को लाना पड़ेगा? इतने 16 दिन काम करने के बाद जो है लेडीज जो है काम छोड़ के चली जाती हैं। वो काम कौन कर रहा है? मैन कर रहे हैं। कितने और मैन लाने पड़ेंगे? वो एक्स ले लेंगे और टोटल जो कि उनके जाने के बाद शेष काम को 2 दिन में वुमेन्स ने खत्म कर दिया। टोटल वर्क कितना है हमारा?
32 गुणा 24, इसको जोड़ो 6 2 8 3 1 4 48 गुणा 12 इक्वल्स टू कहाँ है 48 गुणा 12 प्लस यहाँ करा 16, इसमें अंदर मल्टीप्लाई करो 2 से, 16 दूनी 32m प्लस 2xm इक्वल्स टू 32 गुणा 24। अब इसको कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये 48 और 12 की मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 48 में 10 प्लस 2 48 प्लस 48 गुणा 10 कितना 480 और 48 गुणा 2 कितना 96, कितना हो गया 480 और 96 को जोड़ दो 8 8 6 14 9 1 10 15 1540 10 बार में तो 480 हो गया और 2 बार में 8 दूनी 16 4 दूनी 8 1 9, तो ये हो गया 0 9 8 6 14 का 4 हासिल लगाइए कि 9 1 10 14 1440। बारह 8 96 12 चौके 48 6 हो गया 8 8 16 1 17 5.5 576 हो गया ना, 576 हो गया और यहाँ से आ गया तुम्हारा 32 प्लस 2x 32 प्लस ये यहाँ 2x तो था ये इक्वल्स टू में हो गया 32 गुणा 24, कितना होगा 32 गुणा 24 करो 32 और 24 की मल्टीप्लाई करो 24 दूनी 48 और 4 3 12 3 दूनी 6 1 7 72, ये हो गया 8 4 2 6 760 से कितना हो गया 768, ये हो गया। यहाँ से बचा कितना, इसको इक्वल्स टू के इधर ले जाएंगे, यहाँ पे बचा कितना, इसकी 2 से गुणा करी 64 प्लस 4x इक्वल 64 प्लस 4x इक्वल्स टू कितना बचा तुम्हारा 768 में से 576 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ से 192। अब ये 4x को इक्वल्स टू के इधर ला के 64 भी माइनस कर दो इसमें से, तो कितना बचेगा तुम्हारा 128। अब 104x से इसे काट दो, 4 थी हमारा 4 दूनी 8, तो इसका 32 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कुछ निश्चित संख्याओं में पुरुष किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। मैन को हमने ले लिया x और ये हमारा डे ले लिया, कितने टाइम में x मैन किसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष अधिक जोड़ दिए जाएं, अगर इसमें x प्लस 5 कर दिया जाए तो वह कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो वो उस काम को कितने दिन लगाएंगे, वो 10 दिन कम मतलब 40 दिन में कर सकते हैं। काम को 10 दिन कम में पूरा कर सकते हैं तो 40 दिन में वो पूरा कर सकते हैं काम को। बस इसी का रेशियो ले लो, x अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 40 बटे 50। 40 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया तुम्हारा 5x इक्वल्स टू में हो गया तुम्हारा 4x प्लस 5 चौके 20 इक्वल्स टू किधर गया, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा 20 आ गया। कौन सा हो गया, कितने पुरुष हैं 20 आ गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। तो कितने पुरुष थे 20 थे पहले। 8 लड़के 12 लड़कियां मिलकर एक प्रोजेक्ट को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 लड़के और 12 लड़कियां मिलकर एक प्रोजेक्ट को 8 लड़के ना 8 बॉय और 12 गर्ल्स मिलके एक प्रोजेक्ट को 12 दिन में पूरा, कितने 5 दिन में 12 दिन में 5 दिन में 12 नहीं 5 दिन में 5 दिन में पूरा कर सकते हैं मिलके। यदि एक लड़के को अकेले उसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में 50 दिन लगते हैं तो एक लड़की को उसको पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। एक लड़के को प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में एक बॉय को 50 दिन लगते हैं तो एक गर्ल को कितने दिन लगेंगे। एक बॉय को उस काम को ख़त्म करने में कितने दिन लगते हैं 50 दिन। काट दो 10 बार में, कितना हो गया 8 बॉय प्लस 12 गर्ल इक्वल्स टू 10 बॉय। अब ये इधर के इक्वल्स टू के इधर गया, 10 में से 8 गया, बचा कितना 2 बॉय इक्वल्स टू 12 गर्ल के बराबर है। तो गर्ल अपॉन बॉय की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ये आ गई 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 छक्के 12, नीचे गया ये हो गया 1/6 गर्ल और बॉय की एफिशिएंसी आ गई। अब इनका काम निकाल लो। एक बॉय कितना है 1 गुणा 6 ब्रैकेट में 50 इक्वल्स टू में एक वुमेन इंटू x, तो कितना हो गया 50 छक्के 300। 300 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, तुम्हारा 15 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं।
15 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। 0 से 0 काट दो, 15 तियाँ 45/2 इक्वल्स टू किधर आया, इधर x बचा, कितने कट गया 22.5 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 8 आदमी, एक नहीं 8 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक काम 20 दिन में पूरा कर सकता है। 7 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 8 आदमी 9 घंटे काम करके उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 7 आदमी 10 घंटे काम करके कितने दिन में करेंगे। 7 आदमी 10 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे उस काम को। ये 0 से ये 0 काट दो, कितना हो गया 8 दूनी 16, 16 निम 144 इक्वल्स टू 7x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 144/7। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकती हैं। कार्य शुरू होने के कितने दिनों बाद जो है 5 और महिलाओं को उनके साथ शामिल होना चाहिए ताकि कार्य 55 दिन में पूरा हो जाए। 25 महिलाएं एक काम को जो है 60 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया 25 वुमेन किसी काम को 60 दिन में कर सकती हैं। तो टोटल वर्क आ गया 25 छक्के 150 और 60 था तो 0, टोटल वर्क आ गया तुम्हारा 1500। इस 1500 काम कर सकती हैं। उसके बाद कार्य शुरू होने के कितने दिनों बाद 5 और महिलाएं उनके साथ शामिल हो जिससे काम 55 दिन में खत्म हो जाए। टोटल वर्क हमारा 1500 है। शुरू तो करती हैं पहले 25 औरतें ही, उसके बाद 5 और औरतें आ जाती हैं उसमें, 5 और उनके साथ शामिल हो जाती हैं। तो कितनी हो गई, वो 30 हो गई। ये 30 महिलाएं जो हैं कितने दिनों में, 55 दिनों में, 55 माइनस x दिनों में जो है इनको खत्म करना है काम। तो 1500 इक्वल्स टू 25x प्लस 30 की 55 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 1650 माइनस 30x इक्वल्स टू के इधर ले जाओ। 1500 में से जब 1650 को माइनस करेंगे और इधर 25x माइनस 30x करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 5x माइनस का, और यहाँ 1600 में से 1500 को माइनस करेंगे लेकिन कितना जाएगा 150 आएगा। इस जीरो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 30 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जब 5 आदमी 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। 5 आदमी 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। 5 आदमी 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। तो 10 दिनों में मूल दीवार का 50% अधिक दीवार बनाने में आवश्यक पुरुष, जो मूल दीवार है 100 है उससे 50% ज़्यादा, मतलब 150% की बात कर रहा है। वो 150% को बनाने में कितने पुरुष एक्स्ट्रा लगेंगे, कितने परसेंट कह रहा है 150%। 0 से 0 5 दिया 15, 5 दूनी 10, बचे कितना 3/2। ऊपर क्या कह रहा है, तो 10 दिनों में मूल दीवार से 50% अधिक बनाने में, उससे 10% एक्स्ट्रा बनाने में। ठीक है, 5 मैन यहाँ से थे, काट दो इसे, ये ऊपर जाएगा, यहाँ से कितना हो गया 12 पंजे 60 और ये हो जाएगा तुम्हारा 10 गुणा 2/3। 0 से 0 काट दो, 6 तियाँ 18, 2 से नहीं तो ऐसे काट दो, 2 तियाँ 6 और 3 तियाँ 9, 9 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये हो गए तुम्हारी ये भी टाइप खत्म। अब बची आएगी तुम्हारी टाइप 4 जो कि बेस्ड होगी किसमें, पार्ट ऑफ वर्क और रिमेनिंग वर्क के ऊपर। यहाँ तुम्हारी क्लास ख़त्म होती है। अगर सेशन अच्छा लगा हो और क्वेश्चन अगर तुम्हारे हेल्प कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि अब हम करेंगे पॉलिटी की।